वो एक फ्लैश फिल था, राइट? फ्लैश फिल। Flash fill, right? This is what I was trying. Okay. Maybe am I audible, right? Tina and Sushank. Yes, yes. Okay, okay. So flash fill try करना है तो let's try this only. फ्लैश फिल में हमें उसको लाइक एक पैटर्न देना होता है, राइट? सो दैट इट कैन फॉलो पैटर्न. हेलो, उसको एचआर को Yes, yes. कैप्स में लिखो, जो फर्स्ट वाला है ना, ओके क्योंकि कैप्स में चाहिए ना वो. कैपिटल में Okay. हाँ. ओके, कैप्स पे लिख दो दोनों को. ओके, एंड देन कंट्रोल ई करना है ना मैं प्रेस? सिलेक्ट कर लो पहले जहाँ तक सेलेक्ट हमें कर दो, चाहिए. ड्रैग डाउन कर दो कॉर्नर से. ओके, पूरा नहीं हुआ. हाँ, कॉर्नर से आपको ड्रैग डाउन करना. ओके ओके, ठीक है, ये भी हो गया. ये तो ये वाला ट्राई कर लेते हैं एक बारी और, प्रैक्टिस हो जाए. ओके, so let's try the third word. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलें. हेलो. यस यस, चलो चलो. ओके ओके, सो ये था. ओके, तो वर्कबुक इंडेक्स था, इंडेक्सिंग था, लाइक हाइपरलिंक रेफरेंस, राइट? सो या Yes, आई वाज yes. ट्राइंग दिस बिफोर क्लास. या इसको एक को सिलेक्ट करके यू हैव टू डू ये तो सिलेक्टेड है. 1 मिनट, इसमें सिलेक्ट है लिंक. think this today is basics of date and time. Today. Okay. So it will take you to the. Okay. ठीक है, ये भी हो गया. और एक एरो भी, आपको बैक का एरो भी बताया था शायद. हाँ हाँ हाँ. ओके, वो कहाँ पे है? सिंबल्स. सिंबल्स आएंगे, ये रहे सिंबल्स साइड में राइट कॉर्नर में. नहीं, आपको इंसर्ट पे जाना शायद. इंसर्ट पे, इंसर्ट. हाँ, सबसे राइट और राइट. ये सिंबल्स तो ये शो करना है राइट कॉर्नर, सबसे राइट कॉर्नर. राइट और राइट. लिंक. अच्छा, एक मिनट में देख लूँ. चार्ट्स नहीं है. लाइन कॉलम. बट ये भी सिंबल्स तो नहीं थे वो. क्या करना है हरनीत इसमें? एरो का साइन, जो बैक का इसमें साइन वो करना ना, वो एरो वाला कह रहा है सुशांक की, वो एरो करके वो सर्ट ने ये बताया था ना. सर्ट में जाके शेप्स में जाओ. इसमें ये रहा शेप्स. हाँ, इंसर्ट में ना, शेप्स में गए तो फोर्थ फिफ्थ में. ये आपको डायरेक्ट उस पेज में बनाया जहाँ पर डायरेक्ट लिंक का होगा. उस पेज आवाज नहीं आ रही मुझे सही से ना. ओके ओके, सो यहाँ पे आई थिंक वी हैव टू link to the sheet. Link to like date and time index, basic dated. ओके, ठीक है. सो मैं इसको जब प्रेस करी तो ये डेटेड इफ में लेके जा रहा है.
एक्चुअली में सर ने ठीक ये है। बताया था जिस शीट में आपको ये चाहिए ना, वहां पर आपको ये लिंक बनाना है, ये मेन इसमें नहीं बनाना था, क्योंकि वहां से क्लिक करते ही डायरेक्ट मेन इंडेक्स में शो करता है। सॉरी। जैसे आपने ये बनाया ना, ये तो आपने डायरेक्ट इसमें बना दिया ना, इंडेक्स में सीधा। हाँ जी, इसको तो इसको एक्चुअली वहां बनाना है जिस पेज पे आपको करना है ना, उस पेज पे बनाना है और डायरेक्ट हाँ हाँ ये, हाँ, और ये डायरेक्ट आपको वहां मार्क करेगा जहाँ पर ये पूरा टॉपिक लिखे इसको हुए ले हैं। जाएगा। हाँ, तो मैंने अभी हाँ, इसको डेटेड इफ में ही सिर्फ ट्राई करा है लेके जाने के ओके लिए। ओके 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 ओके। डेटेड इफ में, हाँ। ओके, सो ये भी ओके, नीचे ट्राई कर लेते हैं सारे। Date and time functions. So first is date. Sorry. अच्छा, today done. Today, then now. Then year. Month. Sorry, year. I think we have to choose. Then month. Okay, then day. Okay, then end of month. I think I will put 0. Okay. Then hours. इसमें क्यों नहीं आ रहे? ओके ओके, सो मुझे ये वाला नहीं है। आई थिंक आई हैव टू चूज दिस वन। सेकंड। नहीं, अभी भी नहीं आया। और टाइम, आप इसमें एक बार टाइम लिखना, टाइम करके ब्रैकेट, टाइम हाँ, स्टार्टिंग आवर्स, टाइम लिखो, उसमें टाइम लिखो इक्वल टू। मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हमारी क्लियर? नहीं हो रहा। Okay, Tina, you have any idea? फॉर्मेट तो यही है, आवर्स लिखा हुआ है आपने, खाली एस हटा दो इसमें से। अच्छा, सॉरी। हाँ, ओके। मैंने नोट्स में भी ऐसे लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज मिनट, सेकंड, ओके, देन टाइम, ओके। टाइम में हमें अलग अलग डालना है ना। टाइम में यू हैव टू पुट फर्स्ट आवर्स, लाइक मतलब हम मैनुअली दे सकते हैं इसमें ना, कुछ भी 8 लिख लो, फिर आप मिनट्स दे दो। अच्छा, कुछ भी लाइक 23 हाँ, एंड देन मतलब टाइम फॉर्मेट में कुछ भी। ओके ओके, ओके। और टुडे लिख के देन आई थिंक करंट डेट आ जाएगी, या वो तो हमने कर लिया था, ठीक है। ओके, मंथ, मंथ नेम, ओके, टेक्स्ट मंथ, ओके, ब्रैकेट नहीं डाला आई थिंक। B20 के बाद ब्रैकेट आएगी, लास्ट में नहीं आएगी।
हाँ B20 है ना? B20 या हाँ 20 के बाद लगाओ ब्रैकेट। अच्छा ओके 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 देन 20 और हमें अगर इसको एक टेक्स्ट जीरो वन ओके डे इसमें डे नहीं लगाना था ना, कल डे लगा के उसमें एरर आ रहा था राइट? 25 के बाद जो ब्रैकेट लगाई ना वो हटाओ। ओके इसमें ब्रैकेट नहीं लगे ओके हम्म। या ओके कल इसमें गलत आ रहा था ना, मंडे आ रहा था। हाँ क्योंकि पहले भी डे लिख रहे थे ना उसमें, इस वजह से एरर आ रहा था। ओके 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 हम इसमें ब्रैकेट लगाएंगे उसके बाद B20 ओके एंड देन दिस वन क्योंकि वो हो गया ना, एक फंक्शन हो गया ना वो मंथ वाला, तो उसमें एक अलग से ले लिया हमने वो। क्या बोल रहे हो आप? जैसे आप कह रहे थे ना वो B20 B10 हमने जो ब्रैकेट में लिया है वो, हाँ 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 ये रहा। मतलब पूरा एक हाँ सेल वो दिया ना मंथ हमने वो, हाँ वो पूरे सेल के हैं गॉट इट इसलिए। ओके एंड देन इसमें था डे नेम ये नेटवर्किंग डेज हाँ नेटवर्क डेज तो नेटवर्क डेज में डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड लास्ट वर्किंग डे वर्किंग डेज। एंड देन नेटवर्क डेज राइट सो यहाँ पे दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे ओके 11 holiday so let's say कोई भी holidays on कोई भी huh रैंडम, कोई भी yeah रैंडम। could be let's see Thursday only तो 13 ओके पहले भी ओके ठीक है ओके ये भी हो गया नेटवर्क डेज dated if okay so dated if date of birth today total days total months and year कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं एंड टुडे नीचे ले लेते हैं कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं लाइक ओके सो टोटल डेज हमें डेट ऑफ बर्थ लाइक स्टार्टिंग लास्ट एंड डे लिखना है ना राइट ओके टोटल मंथ्स में
एंड टोटल ईयर्स में है। ओके, करंट ईयर डेज। ओके, ये भी हो गया। नेक्स्ट इज क्वार्टर। Yes, I was trying. Okay. क्वार्टर ही ट्राई कर लेते हैं आई थिंक। इसमें कुछ सॉरी ओके, डन। ओके, किसी चीज में कोई चैलेंज आया आप लोगों को? नहीं सर। और टेक्स्ट वाला पार्ट पूरा क्लियर था? टेक्स्ट वाले पार्ट में कोई चैलेंज आया? टेक्स्ट वाला पार्ट भी ठीक था नहीं। ओके, एंड लॉजिकल फंक्शन में कोई चैलेंजेस? क्योंकि अब असाइनमेंट स्टार्ट होंगे, असाइनमेंट इन द सेंस मैं आपको शीट पे शीट देता जाऊंगा, ठीक है? और वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कंपनी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, लाइक किसी न किसी कंपनी में वो पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको शेयर करता जाऊंगा। शीट में डले हुए मेरे, वो शीट्स में आपको शेयर कर दूंगा, तो वो प्लीज आप लोग अपना प्रोसेस करते रहना अकॉर्डिंगली डे बाय डे पे, ओके, ऑन अ डेली बेसिस। सो Okay. ये दीज आर द पार्ट्स जो हम लोग एक्चुअली डेट्स हो गया, टेक्स्ट हो गया, सेल रेफरेंसेस, लॉजिकल, काउंट एंड सम, इन सब चीजों में हम रेगुलर बेसिस पे यूटिलाइज करते हैं, ठीक है? और इनका यूजेस इतना हाई मोड पे नहीं होता, यानी कि इतना ज्यादा नहीं होता इनका यूजेस कि आपको रेगुलर बेसिस पे इनको यूटिलाइजेशन करना पड़े एज अ डेटा एनालिस्ट, ओके? काउंट, सम, एवरेज, इन सब के यूजेस फिर भी हमारे पास रेगुलर बेसिस पे बहुत हाईली होते हैं, बट जैसे मैंने जो टेक्स्ट के फंक्शंस बताए और जो डेट्स के फंक्शंस बताए, तो इनमें आपको ऐसा सिनेरियो देखने को मिल सकता है कि हाँ, आप वीक में 2 बार या मंथ में 2-3 बार आप उनको यूटिलाइज करो। दिस इज एन रियलिटी, ओके? आज जो पार्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आज जो मैं चीज आपको बताने वाला हूँ, दैट वन इज वेरी क्रूशियल फॉर द लर्निंग। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आप एनालिटिकल फील्ड के अंदर सबसे ज्यादा इसी चीज को प्रोसेस करोगे, ठीक है? एनालिटिकल फील्ड में बोलूं या एमआईएस फील्ड पे बोलूं या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे बोलूं, इसी सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, ओके? सो दीज आर द पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स हैं उनके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ। बहुत सिंपल सी चीज है, इनको हम बोलते हैं तो पहले तो मैं फाइल का नाम दे देता हूँ, टॉपिक, ओके? इनको हम बोलते हैं लुकअप एंड रेफरेंसेस, ओके? अब जो पार्ट स्टार्ट हो रहे हैं जितने भी आज से, वो एनालिटिकल फील्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आज मैं आपको लुकअप एंड रेफरेंसेस के बारे में पूरा स्टडी, पूरा स्ट्रक्चर्स में आपको पूरा बता दूंगा। देन उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट द कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं,
ठीक है। जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है इट्स नॉट लाइक इजी गेम है, बट उसमें भी आपको समझना पड़ेगा क्योंकि हम लोग कई बार उसमें कंडीशन फॉर्मूला बेस्ड भी करते हैं। ओके, देन वी मूव टू दी सॉर्ट एंड फिल्टरिंग पार्ट कि कैसे सॉर्ट एंड फिल्टर्स हम लोग यूटिलाइज करेंगे। ओके, ये हमारे फॉर्मेट्स होंगे एंड पिवट टेबल्स। तो आज मैं सिर्फ लुकअप एंड रेफरेंसेस पर बात करूंगा। लुकअप एंड रेफरेंसेस क्या है, कैसे हैं, कौन कौन से होते हैं और हमें कौन से लुकअप एंड रेफरेंसेस सबसे ज्यादा यूजेस में आते हैं और कितने तरीके से हम उनको परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, लुकअप एंड रेफरेंसेस के लिए सबसे पहली चीज इसमें टॉपिक्स हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं, देन वी मूव टू द नेक्स्ट लेवल। टाइम डिफरेंस का कल हम आपने शीट देखेंगे बनाई, क्या कल आपने टाइम डिफरेंस की कल से स्लैब बनाया था, मतलब शीट, वो टाइम डिफरेंस कुछ है या फिर नहीं है कुछ? ओके, एक मिनट, हाँ, तो ये याद दिला दिया। जस्ट अ मिनट। अच्छा हाँ, टाइम डिफरेंस का भी तो, अच्छा एक टॉपिक और बचा था टाइम डिफरेंस वाला। मैं एग्जैक्टली टॉपिक Yes, तो प्रैक्टिस कल time difference, yeah, रह गया यस। था। सो टाइम डिफरेंस बेसिकली है क्या? तो छोटा सा पार्ट है, छोटा सा पार्ट यानी कि आप लोगों को कई बार देखने को मिलेगा, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल कि रेलवे टाइम के बेसिस पे हम लोग बात करते हैं या रेलवे ट्रेन रेलवे के बेसिस पे हम बात करें। एक ट्रेन सुबह मॉर्निंग 7 o'clock पे जाती है, ओके, कितने बजे? 7 o'clock पे जाती है, उसका डिपार्चर टाइम है। अराइवल टाइम क्या है? उसका अराइवल होता है अप्रोक्सीमेटली 10:30 पे, ठीक है, 10:30। ठीक है, तो देखो ये भी एएम है, ये भी एएम है। अगर आपको नहीं शो कर रहे हो तो मैं Ctrl+1 के, क्योंकि ये कस्टमाइज उसमें चला जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको कुछ इस तरीके से यूटिलाइज कर लेते हैं। अच्छा एएम नहीं आया ना, हमें एएम चाहिए। ओके, कस्टम में चले जाते हैं। कमेंट देखना पड़ेगा कौन सा वाला है एएम वाला। 7 o'clock to 10:30. So now the portion is what is the travel hours? क्या पूछा मैंने? उसका ट्रेवल आवर्स क्या है? कितना आवर्स होगा? 3.5 घंटे। जो था ना अराइवल टाइम माइनस दिस वन, सो 3.5 घंटे, 330 आवर्स। तो मेरा एएम में सेट था, इसलिए वो इस तरीके से दे रहा है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको जनरल फॉर्मेट पे सेट कर देते हैं। ओके, ये तो गड़बड़ हो गया। आपकी वॉइस भी ब्रेक हो रही है बीच में। दिस वन माइनस दिस वन, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर मैं आपकी वाईफाई पे हूँ भाई। सर स्क्रीन भी वो स्क्रीन लैग भी कर रही ठीक है, है। लैग कर हो रही रही है। है, अभी बताओ। अब तो ठीक है सर, बीच बीच में हो रही है, अभी नहीं हो रही, थोड़ी देर की हो रही है। अब नहीं होगी, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ। यस अब सर। एग्जैक्टली ये क्यों आ रहा है इसका भी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। बिकॉज ऑफ दैट दिस सेटिंग, हम इसको इस तरीके से ले लेते ना। ओके, तो हमें कितना टाइम लगा? 3 घंटे 30 मिनट। ओके, सो माय क्वेश्चन इज व्हाट, अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि सपोज एक ट्रेन सुबह 11:35 पर रन करी, ओके, एंड वो कब पहुंची? शाम को 45 मिनट्स पे। तो अब मेरे कीबोर्ड पे इशू है इसलिए मेरे पास कॉलन आ रहा है, तो दिस इज अ पॉइंट, ठीक है।
तो अब हम इसका ट्रेवल टाइम कैसे निकालेंगे? ट्रेवल टाइम इज दिस वन माइनस दिस वन। सही आ रहा है? 9 घंटे 10 मिनट इज दी ट्रेवल टाइम। अब दोनों ट्रेनों का टोटल टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? दोनों इसका ट्रेवल टाइम कितना होना चाहिए बताओ? 12 घंटे 40 मिनट। 12 घंटे 40 मिनट। तो 40 मिनट निकलेगा, 12 घंटे 40 मिनट निकलेगा कैसे? हाँ ऐड करके सर। बिल्कुल सही। हम इसको सिंपली ऐड ऑन कर देंगे, उससे आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एन टाइम डिफरेंस बेसिकली। ओके, इजी था, कोई कॉम्प्लिकेशन? नो सर। अब मैंने इसको इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों बोला? कि मैंने अलग से इसकी शीट बनाई। अब मैं आपको रीजन बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं भी इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार, ठीक है? क्यों कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं रीजन आपको बताता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन रात को 10 बजे चली है। कितने बजे चली? रात के 10 बजे, इवनिंग 10 o'clock। ओके, अब वो पहुंची कब? मॉर्निंग 4:30। अब इसका ट्रेवल टाइम क्या होगा? 6 घंटे। कैसे कैलकुलेट कैसे करूं ये बताता हूँ। यस, कैलकुलेट कैसे करें? नो आइडिया, ये टाइम डिफरेंस का कोई। क्योंकि टाइम डिफरेंस दूसरा होना है ना। अब हाँ। वो क्या रहा है, रात को 10 बजे चली, उसके 12 हिसाब बजे से। डे चेंज हो गया, हम्म। उसके बाद वो 4:30 पे पहुंची, मतलब वो नेक्स्ट डे 4:30 पे पहुंची है। दिस इज एन इशू। ये इशू आते हैं टाइम कैलकुलेशन के अंदर। ओके, सो अगर आपने बोला दिस वन माइनस दिस वन, रिजल्ट इज व्हाट आया? 17.5 घंटे। और आपने अगर बोला कि दिस इज माई अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम, रिजल्ट इज व्हाट? तो नेगेटिव में हो जाएगा। एरर ही आएगी, टाइम तो नेगेटिव में जा ही नहीं सकता ना, हैश एरर आएगी। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस? दिस इज एन इश्यू, ठीक है? अब इस इश्यू को सॉल्व कैसे करा कि एक इफ स्टेटमेंट लगाया। ओके, इफ स्टेटमेंट लगा के हमने एक सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करा कि भाई जो हमारा B8 है वो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके? C8 के। तो अगर वो बड़ा है, सिचुएशन समझना, मैंने क्या बोला? अगर वो बड़ा है, कौन सा? सॉरी गलत लिख दिया मैंने। बड़ा कौन सा होना चाहिए? किससे? B8। B8 से। C8 बड़ा होना चाहिए B8 से, क्योंकि मैंने डिपार्चर अराइवल अलग अलग कर दिया था, पहले मैंने सही लिख दिया था। हमारा सिचुएशन ये है, ठीक है? तो अब हमने क्या बोला? C8 B8 से बड़ा है, तो आप क्या करो? आप बहुत सिंपली C8 माइनस B8 कर दो, यही होगा ना? C8 अगर बड़ा है तो सिंपली आप क्या करोगे? C8 माइनस B8। अगर मेरा C8 छोटा है B8 से, लॉजिक सेट नहीं होता, तो मैं क्या करूंगा? तो हमने बहुत सिंपली बोला कि आपका जो C8 है, आपका जो C8 है उसमें +1 करो, ठीक है? आपका जो C8 है उसमें +1 करो और माइनस कर दो किसको? B8 को। +1 करने से क्या हुआ? हमने एक डे पूरा काउंट कर दिया, उसका बढ़ा दिया, ठीक है? दिस इज एन सर्कल। ओके, देखो इसका रिजल्ट पहले देखते हो। 6.5 घंटे आ गया। मैं इसका रिजल्ट दिखाना चाह रहा था, तो हम इसका रिजल्ट देखेंगे कितना आ रहा है? 0.5
27 27। ओके, और इसका रिजल्ट कितना आ रहा है? माइनस, क्योंकि हमने करा था ना माइनस में जा रहा था। अब ये चीज तो हो गई। अब आप क्या चाहते हो कि भाई ये कन्वर्ट हो जाए, तो आप मल्टीप्लाई बाय 24। ओ, गड़बड़ हो गया, 12 घंटे मैंने आगे पहुंचा दी। हाँ, मल्टीप्लाई नहीं पहले होगा, सॉरी, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नहीं से होगा, पहले ही सही आ रहा था आंसर। पहले से ही आएगा। क्योंकि पता है क्यों सही आएगा, रीजन बताता हूँ मैं दोनों चीजों में। रीजन ये है, मैं इसी को दोबारा कैलकुलेट करूंगा ना तो देखो आंसर गलत आएगा। मैंने मल्टीप्लाई 24 क्यों कर रहा था, मैंने गलत चीज कर दी थी। मल्टीप्लाई बाय 24 नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? क्योंकि मेरा जो टाइम ड्यूरेशन है ना वो 24 आवर्स में है। करेक्ट, मेरा टाइम ड्यूरेशन जो है वो किस में है? 24 आवर्स में है। 24 आवर्स का मतलब क्या हो गया? मैं 10 o'clock को क्या लिख रहा हूँ? 22.00 कॉलन 00। तो उसमें मेरे को 24 जो मल्टीप्लाई बाय 24 कर रहा था ना, वो मुझे कब करना पड़ता? जब मैं 12 आवर्स की क्लॉक में काम कर रहा हूँ। तो अभी मैंने 1 घंटा उसको पूरा बढ़ाया, 1 घंटा बढ़ाने के बाद उसको माइनस करा, किसको? 22 उसको। तो हमारा जो कैलकुलेशन आया वो कितना आया? 6 आवर 30 मिनट। ओके, अब हमारा जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम कहता है कि भाई आपने 24 आवर्स में यूज कर रहे हो, अगर आप इसको इसमें यूज करो, इसमें 12 आवर्स के उसमें, तो हम सेम चीज प्रोसेस कर रहे हैं। व्हाट इज माय लॉजिकल टेस्ट? दिस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वन, कॉमा दिस वन माइनस दिस वन, ब्रैकेट this one plus 1 minus this one, bracket close. Result is what? 27.00 something, और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं किससे? 24 आवर्स से। तो रिजल्ट इज व्हाट? 6.5। ओके, तो ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज ये एक मेजर टास्क था जो मैंने टाइम डिफरेंस आपको मुझे बताना था उसके अंदर। दिस इज द टास्क। सर इसमें 6.5 क्यों आया? क्योंकि मैंने 24 आवर्स से मल्टीप्लाई किया हुआ है इसको। 6 ये नहीं एक्चुअली, आना सर। हाँ मैं बता रहा हूँ, ये आप देख रहे हो, ये वॉच टाइम है 6 Yes, आवर्स sir. 30 मिनट। मेरे को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 6.5 घंटे में। अगर मैं 6.5 घंटे 6.5 आवर्स लिखूंगा ना, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, तो डॉट में है आंसर। जी। ये आंसर किसमें? डॉट में है। तो और ये डॉट में नहीं है, ये किसमें? डेट Column. फॉर्मेट में है। और इसको हम क्या करें, हम जनरल फॉर्मेट में कर दें, तो यू कैन सी दिस इज द आंसर। ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 24 से, मल्टीप्लाई बाय 24। नाउ यू कैन सी द आंसर इज व्हाट? 6.5। अब जैसे ये वाले जो आंसर है वो तो मैंने आपको इस तरीके से बताए। अब मैं इसको एग्जैक्टली उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूं, किसमें? ये भी टाइम फॉर्मेट में चल रहा है ना डेटा, ये हमारा एग्जैक्ट डेटा आ गया। अब मेरे को इसको चेंज करना है किसमें? जो हमारा जो कैलकुलेशन मॉडल होता है उसके अंदर, उसमें हमें चेंज करना है। वी यूज दिस वन मल्टीप्लाई बाय 24 एंड व्हाट इज द टोटल टाइम पीरियड ऑफ दिस। ठीक है, अब आपका टोटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इसका? तो दिस इज अ टाइम पीरियड, आपका जो टाइम पीरियड है वो ये है 12.7। 40 है ना, 12 घंटे 70 मिनट। ओके, क्लियर हुआ? ये जो कन्वर्टेड था ये किस पे कन्वर्टेड था? मेरा वॉच पे कन्वर्ट था, टाइम पे। इसलिए अगर मैं जिसको जर्नल पे रखता तो दिस कैलकुलेशन इज विल बी लाइक दिस। ओके, तो मेरे एक और गलती हो गई थी, इसको इस फॉर्मेट पर कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम किस फॉर्मेट पे कैलकुलेट करेंगे जो मैंने आपको बताया अभी। दिस वन माइनस दिस वन, रिजल्ट इज दिस। इसको मैं पहले जर्नल पे सेट कर देता हूँ। तो जर्नल पे मेरा ये रिजल्ट आया, तो मैं इसको क्या करूंगा, ब्रैकेट को होल ब्रैकेट इनटू 24 आवर्स, क्योंकि हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना डेटा को, टाइम का जो डेटा होगा वो उसको हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। और बार बार टाइम पे चला जा रहा है, इसको ये कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है?
हालांकि ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मैंने फिर भी आपको इसलिए बताया कि अगर फाइनेंशियल डेटा में काम कर रहे होते हो ना, तो कई बार है ना कुछ ऐसे कैलकुलेशंस आ जाते हैं हमारे पास जो हमें हैंडल करने होते हैं। ओके, सर हम इसको रीड क्या करेंगे 3.5 घंटे? 3.5 घंटे आप इसको कैलकुलेट कर दोगे ना। सुबह 7 बजे ट्रेन चली, 7 to 8 इज 1 hour, 8 to 9 इज 2 hours, 9 to 10 hours, 10 is 3 hours and 30 minutes. It's 3.5 घंटे हुए ना, 3 hours and a half. सर अगर बाई चांस ट्रेन 3 घंटे 50 मिनट लेती है तो ये क्या फिगर शो करेगा? घंटे 50 मिनट लेते हैं तो फॉर एग्जाम्पल 3 घंटे 50 मिनट का मतलब हो गया 10:50, 40। राइट? 40, 3.6। तो इसको क्या पढ़ेंगे? 3 घंटे 60 मिनट, 70 मिनट? ऐसे ही तो पढ़ते हैं। सर 70 मिनट का तो कोई फंडा ही नहीं ना, 60 मिनट नहीं होती नहीं, है। इसको जब हम कैलकुलेशंस करते हैं ना आवर्स में, वी आर कैलकुलेटिंग लाइक दिस। 24 आवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 3 घंटा 70 मिनट पड़ेगा, 4 घंटे 10 मिनट हो जाएंगे। हाँ, 3 घंटा 70 मिनट पढ़ोगे तो 4 घंटे वो हो जाएंगे 3.7। इसको 3.7 ही पढ़ेंगे। ये मैंने भी नहीं सोचा इसको पढ़ेंगे क्या, क्योंकि 3.5 घंटे तो हो गया 50 मिनट। अगर आप जैसे अगर मैं उसको नॉर्मली कैलकुलेट कर दूं, यानी कि अगर 24 आवर्स का मल्टीप्लिकेशन हटा दें तो ये कितना दे रहा है? कुछ गड़बड़ हो गई, इसको टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कहाँ गया टाइम? 3 घंटे 40 मिनट। वो तो एक कैलकुलेशन मॉडल हो गया 6.5 घंटे 6.5। हम मैनुअली तो ऐसे ही लिखते हैं ना। अगर आप मैनुअली लिखोगे तो क्या लिखोगे? 6.5 आवर्स। बोलो। हाँ सर, अगर वैसे अगर राउंड फिगर पढ़ा जाए तो देखो 6.5 तो पढ़ा जा सकता है। हाँ, अगर 40 और 50 का तब आपको ऐसे काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत सही क्वेश्चन उठाया कि अगर 3 घंटे 40 मिनट हो तो क्या लिखेंगे। अब ट्रेन का जो टाइम पीरियड लिखा होता है, मेरे दिमाग में एक और चीज आई। जैसे अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो कभी है ना उनका वो टाइम पीरियड देखना, क्या बोलते हैं जिधर वेटिंग उनका पीरियड वो लिखा है स्टेटस। वेटिंग पीरियड क्या क्या? वेटिंग पीरियड जो टाइम लिखा रहता है ट्रेन का डिस्प्ले टाइम। हाँ, नहीं नहीं वो नहीं। जब डिले होती है ना ट्रेन, तो वो जो बोर्ड लगा होता है ना इंक्वायरी सेक्शन पे, वहां पर अच्छा। आपको जो अपडेट आता है उस अपडेट पे देखना। और ट्रेन का ये चीज भी मेरे अभी दिमाग में गई जब आपने इस पॉइंट उठाया ना, क्योंकि मेरी ट्रेन जब लास्ट टाइम मैं आपके जो लास्ट सेशन लिया था उस दिन मेरी ट्रेन है ना 2 घंटे डिले थी। ओके, सो उन्होंने उसको कैसे लिखा था? 1 घंटा 55 मिनट डिले थी। उन्होंने जो मेरे को नोटिफिकेशन भेजा था, दे आर राइटिंग लाइक दिस, 1 घंटा 55 मिनट को। ओके, तो जब भी आप टाइम को दिखाओगे, वैसे तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया कि 6.5 इस फॉर्मेट में, बट अगर आप टाइम को दिखाओगे तो दैट इज करेक्ट। जो आपने क्वेश्चन उठाया वो बहुत सही था कि भाई मेरा टाइम पीरियड किस फॉर्मेट में होगा, तो योर टाइम पीरियड इज विल बी लाइक दिस। और कहाँ गया? छोड़। ठीक है, योर टाइम पीरियड विल बी लाइक दिस। आपको इस तरीके से उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बेसिकली इसी तरीके से दिखाया जाता है। अगर हम बेसिकली आप मुझसे पूछोगे, मैंने कभी गौर नहीं किया था, बट आपने जब क्वेश्चन पूछा तब मेरे दिमाग में आया कि भाई टाइम एग्जैक्टली दिखा कैसे सकते हैं। तो टाइम को बेसिकली जो दिखाया जाता है वो इसी फॉर्मेट में दिखाया जाता है। क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो भी 60 मिनट्स का ही रहता है ना। हाँ, क्योंकि जैसे अब मैंने अगर ट्रेन के टाइम पीरियड देखूं, जो डिले के ऑप्शंस आते हैं या डिले के जो नोटिफिकेशन आते हैं आईआरसीटीसी की साइड से, दे आर राइटिंग लाइक दिस। और मेरे पास जैसे ट्रेन का जो मेरा लास्ट अपडेट आया, मतलब जो मैं लास्ट ट्रेन का अपडेट के बेसिस पे बात करूं, उसमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ था 1:55, सो 1 hour 55 मिनट से डिले। ओके, तो 24 आवर्स से अगर मल्टीप्लाई करोगे 6.5 आवर्स आपको दिखाने हैं, तो यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई विद द 24 आवर्स। सॉरी,
और एग्जैक्ट वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन करते हो, यू कैन यूज दैट। समझिए? हाँ जी, और बताओ, और कोई क्वेश्चन कुछ दिमाग में आ रहा हो? लास्ट वाला रिपीट करना एक बार, जो अभी आपने बोला, क्या? कि इसको 24 आवर्स वाले फॉर्मेट से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, अगर आपको 6.5 आवर्स देना है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स कर देना, कैलकुलेट करके जनरल फॉर्म में लेके। अच्छा, ओके, तो ओके नीचे वाला मैंने 24 आवर्स से मल्टीप्लाई किया ना, तभी तो फॉर्मेट आया। और मैं अगर 24 आवर्स से मल्टीप्लाई ना करूँ, अच्छा इसको तो किया ही नहीं है, तो इसको टाइम में कन्वर्ट करके देखते हैं। ठीक है, 6.5 घंटे, दिस इज अ फॉर्मेट, ये टाइम डिफरेंस है। वही कंफ्यूजन नो सर। इसमें आ गया, यस सर। कैलकुलेट कर लोगे अगर कुछ ऐसा कुछ आया तो। तो प्रैक्टिस करके देखिए, तब आएगा जी। देखो एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, आप क्वार्टर प्रैक्टिस करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, डेट टाइम डिफरेंस कुछ भी प्रैक्टिस करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डेटेड डे प्रैक्टिस कर लेना। डेटेड डे बड़ी काम की चीज है, डेट एंड टाइम वाले उसमें। ओके सर। ठीक है, ये मेरा पर्सनल वो रहा है एक्सपीरियंस कि भाई आप कोई सा भी डेटा प्रोसेस कर रहे होगे ना, बिना डेटेड डे के आप उसको वर्कआउट नहीं करा पाओगे, डेटेड डे बहुत जरूरी है। क्लियर? यस सर। ओके, सो सॉरी, ये फाइल भी मैं आपको इसी तरीके से शेयर कर दूंगा, ठीक है, ओवरराइट कर लेना आप लोग उसको। और कोई क्वेश्चन किसी का? बताओ, हटा दूं या रखूं? नहीं सर। ओके ग्रेट। सो अब मैं लुकअप एंड रेफरेंसेस के बारे में बात करूंगा। लुकअप एंड रेफरेंसेस अगर मैं सिंपली आपको समझाऊं, बहुत इजी चीज है। इजी इन द सेंस आपको एग्जैक्टली क्या है ना, करना भी बहुत बार है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मेरे को चाहिए एक डेटा, और डेटा में मुझे चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज, मैं ढूंढ रहा हूँ यूनिक, क्योंकि बिना यूनिक डेटा के लुकअप एंड रेफरेंसेस मैं कर नहीं सकता। किसी के पास कोई ऐसा कोई डेटा पड़ा है? मुझे ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास शायद है नहीं। बट इसमें कुछ डेटा मैचअप वाला नहीं है। ओके, सो लुकअप एंड रेफरेंसेस के लिए डेटा ले लेते हैं अपन। कल से डेटा की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कल आ जाएगा मेरा लैपटॉप। अच्छा, मूवी वाला डेटा हमने किया था ना, मूवी वाला डेटा था ना हमारे पास, सर है ना? तो कहाँ था वो डेटा यार, मैं डेटा भूल गया, कहाँ रखा था मैंने डेटा? टेक्स्ट फंक्शन में मैं यूज कर रहा था उसको। ये गड़बड़ हो जाती है बस, डेटा का गुल हो गया। चलो कोई ना, डाउनलोड कर लेते हैं दोबारा, हमारा क्या जा रहा है। अब मेरे को ध्यान आ गया ना, मूवी वाले डेटा में हमारे पास
था एक डेटा, ये वाली थी ना, सॉरी। ओके, फाइनल डेटा सेट के नाम से। Okay, so we have total how many datas? 33 something, 33,600. Okay, total data is what? 33,600. ठीक है, अब मेरे पास इस डेटा में काफी सारी चीजें अवेलेबल है। आप देखोगे मेरे पास आईडी है, टाइटल है। हम इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, कलरिंग वगैरह, जिससे हमारे को क्लियर हो जाएंगी चीजें। कंट्रोल ए, बॉक्स बना दो। पहली चीज नोवेल, बॉक्सेस बना देते हैं, और पहला वाला जो डेटा है उसे कलर कर देते हैं, जिससे क्लियर हो जाएगा। ओके, सो गाइस बहुत अच्छे से देखना, डेटा को बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। तो मेरे पास मूवी वाला डेटा है। मूवी में मेरे पास टाइटल है, ठीक है, मूवी लिंक है, ईयर, ड्यूरेशन, इट्स समथिंग एमपीए, सॉरी, रेटिंग, वोट्स, बजट, ठीक है। और क्या है, राइटर्स के नाम है, जोनर्स हैं, कंट्रीज हैं, फिल्म लोकेशंस हैं, प्रोडक्शन, लैंग्वेज। ओके, नॉमिनेशन इज देयर एंड ऑस्कर इज देयर। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैंने बोला मूवी और टाइटल को एक जगह ले जाओ, या सारे चीजें उठा के दूसरे उसमें ले जाओ, अलग से उठा के। तो बेसिकली हम एक काम करते हैं, अब इसमें मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, पहले मैं टॉपिक भी बता रहा था, लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप, ओके, इंडेक्स मैच, ओके, सॉरी, दिस इज द मेजर पार्ट जो हमें देखने हैं इंपॉर्टेंटली, एंड द लास्ट वन इज एक्स लुकअप। तो एक्स मैच भी होता है, तो चलो इसको भी देख लेंगे। मैंने कभी यूज नहीं किया और ना मैं यूज करता हूँ उसको। एक्स लुकअप का भी हम रेयरली यूज करते हैं, हर बार यूटिलाइज नहीं करते हैं, कि हम लोग हर चीज को यूटिलाइजेशन मतलब काइंड ऑफ थिंग, कि अगर हम बात करें बहुत कोर लेवल पे हम उसको यूटिलाइज कर रहे हो। कोर लेवल पे जो यूटिलाइज होते हैं मैं उनको बोल्ड कर देता हूँ, दिस इज लुकअप, वी लुकअप, एंड द सेकंड वन इज इंडेक्स मैच। ये दो चीजें हमारी सबसे ज्यादा यूजेस में आती है। ओके, बहुत इजी सा टास्क है, कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं है, बस इसकी थ्योरी को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना, बाकी आपको कुछ भी काम नहीं करना है। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट विद द वी लुकअप। ओके, अब वी लुकअप में क्या क्या चीजें हमें करनी पड़ेगी। तो पहले चीज तो मैं एक छोटा सा डेटा उठाता हूँ, उसके बाद मैं आपको टास्क दूंगा बहुत सिंपल सा, जो दूसरी शीट से उठा के यहाँ लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा डेटा, इन द सेंस यहाँ तक का डेटा मैं पिकअप कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया, एंड उसको हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारा डेटा था, ठीक है। नाउ अब मेरे को क्या है, वी लुकअप में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे जब आप वी लुकअप लगा रहे हो, तो जिस किसी भी चीज के बेसिस पे डेटा को आइडेंटिफाई कर रहे हो, वी लुकअप बेसिकली यूज क्यों करते हैं, ठीक है। तो वी लुकअप हम लोग यूज करते हैं टू रेफरेंस द डेटा, और दूसरा अगर मुझे क्रॉस वेरिफिकेशन करना है तो मैं वी लुकअप यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे किसी और जगह से कोई डेटा उठा के एक मास्टर शीट बनानी है, सो आई कैन यूज द वी लुकअप फॉर दैट। बहुत आसानी से मैं वी लुकअप को यूटिलाइजेशन पे ले सकता हूँ, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ। सेकेंड वन इज व्हाट, कि अगर हमारे को वी लुकअप और किस लिए यूजेस में आता है, ठीक है। ये मतलब बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, अगर कोई पूछेगा यार वी लुकअप तो सीख रहे हैं
तो किस लिए यूज में आएगा? एक तो रिपोर्ट जनरेशन जो मैंने आपको बताया, ठीक है। दूसरा आपका डेटा क्लीनिंग में भी आपको हेल्प आउट करता है। तीसरा आपको मैचिंग में हेल्प आउट करता है। अगर आपको मैपिंग करनी है तो वीलुकअप वहां पर हेल्प आउट करेगा, ठीक है। डेटा इंटीग्रिटी आपको इसमें मिल जाएगी। तो दीज आर द यूजेस ऑफ वीलुकअप। क्या आप डेटा रैंगलिंग भी आप इसको बोल सकते हो कि डेटा एक जगह से उठा के दूसरी जगह उसको पेस्ट करने के लिए हम लोग वीलुकअप का यूजेस कर लेते हैं। ओके, अब आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूँ कि मेरे पास ये डेटा है, ठीक है। रैंडमली आई जस्ट पिक सम डेटा, मैंने ये उठाया एंड पेस्टेड हियर, ये उठाया एंड पेस्टेड। ओके, दिस इज व्हाट मूवी आईडी, ठीक है। अब इसका एक थ्योरी भी है कि जैसे मैंने आईडीज उठाई, ये सारी की सारी यूनिक होनी चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए वीलुकअप में। क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। तो अभी मैं आपको सारी चीजें हैंड्स प्रूफ कर दूंगा कि भाई यूनिक नहीं होगा तो क्या होगा, यूनिक होगा तो क्या होगा। ओके, अब मुझे चाहिए मूवी नेम। क्या चाहिए? मूवी नेम। अब मूवी नेम कैसे निकालोगे? हो जाता है ना कई बार, ये प्रॉब्लम आपको आएगी। आपको तो किसी ने बोल दिया कि भाई मूवी नेम निकाल दो, ये आईडीज है, इनकी मूवी मेरे को लेके दे दो। और मेरे पास डेटा कितना है? आई हैव टोटल 3 to 24, 3 to 24 मतलब कितना हो गया? 22 23 के आसपास डेटा हो गया मेरा। 21 डेटा मेरे पास अवेलेबल है। देखो काउंट इज 22, ठीक है। अब 22 डेटा में आपको देखना है 486 वाली डेटा कौन सी है, ठीक है। 486 वाला डेटा कौन सा है? अब आपने क्या करा? आपने सर्च किया, कॉपी किया एंड यू पेस्टेड। सर्च किया 890 वाला डेटा, कॉपी किया, पेस्टेड। दिस इज अ पोर्शन। हम इस तरीके से करेंगे। बट सपोज नीचे अगर मैं जाऊं 440 वाला डेटा कौन सा है, तो मैं इधर गया और कॉपी किया, पेस्टेड। अब यही डेटा अगर 32,000 डेटा होता तो हम कैसे पिकअप कर पाते? तो वहां हमें हमारे को क्या आ जाता है? चैलेंज आ जाता है कि भाई ये चीज होती तो हम कैसे वर्कआउट करेंगे। फॉर दिस पर्पस वी ऑलवेज वर्क विद द लुकअप एंड रेफरेंसेस, ठीक है। अब मैंने क्या यूज कर देना है? मैंने वी लुकअप यूज करना है। वी लुकअप अब क्या होता है ना, दो चीजें हो गई। एक होता है वी लुकअप इज स्टैंड्स फॉर वर्टिकल लुकअप, ओके। एक होता है एच लुकअप इज स्टैंड्स हॉरिजॉन्टल लुकअप। So what is the meaning of that? How can we identify कि यहाँ V lookup लगेगा या horizontal lookup लगेगा, H lookup लगेगा? So guys, V lookup कैसे देखेंगे? V lookup लगेगा कि नहीं लगेगा? आपकी टेबल कैसी है? सॉरी, टेबल कैसी है ये वाली? वर्टिकल। वर्टिकल है ना? हॉरिजॉन्टल तो नहीं है ना? ठीक है। सो दिस इज अ फॉर्मेट कि आपको ये देखना है आप डेटा कैसे रीड कर रहे हो। जो डेटा का टाइटल है और आईडी है वो कैसा है? वर्टिकल फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? वी लुकअप लगेगा। अगर यही टेबल कुछ इस तरीके से अरेंज होती, किस तरीके से? हॉरिजॉन्टली, ठीक है। ओके, तो ये टेबल कैसी अरेंज है? हॉरिजॉन्टली अरेंज है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? सेम चीज, मैं सेम टेबल उठाऊंगा, ऐसे ही उठाऊंगा सेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इसको डाल देंगे और ये मेरा शीट कौन सा है? एच लुकअप का है। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। जब टेबल इस तरीके से अरेंज होगी वी ऑलवेज अप्लाई व्हाट? एच लुकअप। जब टेबल कुछ इस तरीके से अरेंज होगी तो हम क्या अप्लाई करेंगे? वी लुकअप अप्लाई करेंगे, ठीक है। मैं आपको दो शीट इसमें बना के दूंगा। एक लुकअप एंड रेफरेंसेस की जो अभी चल रही है, इसके अंदर मैं आपको वी लुकअप बताऊंगा, एच लुकअप बताऊंगा, इंडेक्स मैच बताऊंगा और एक्स लुकअप बताऊंगा, ठीक है, ऑन अ बेस ओवरव्यू लेवल। फिर जो मैं आपको दो शीट और प्रोवाइड करूंगा इंडिविजुअल, एक होगी पूरी की पूरी वी लुकअप पे
वीलुकअप में एक्सट्रैक्ट फॉर्मेट बताऊंगा कि और कितने तरीके होते हैं वीलुकअप को अप्लाई करने के, ठीक है। फिर हम दूसरी शीट देखेंगे किस पे, एक्स लुकअप के ऊपर, और एक्स लुकअप में कितने लुकअप होते हैं। ओके, सो आज मैं आपको 4 चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है, 4 से 5 जो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और वही चीजें मैं आज ही आपको बोलूंगा कि हो सके तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना तुरंत, क्योंकि मंडे को जब मैं डिटेल शीट बताऊंगा उसमें आपको ये सारी चीजें, मतलब ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए पहले, अगर मैं वीलुकअप की डिटेल थिंग्स बता रहा हूँ तो, ठीक है। अब मैंने वीलुकअप लगाया तो पैरामीटर बिना पैरामीटर के काम मत करना, पैरामीटर वाइज काम करेंगे। तो वीलुकअप में सबसे पहला पैरामीटर क्या बोल रहा है, व्हाट इज योर लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होती है, दिस इज योर लुकअप वैल्यू, जिसके बेस पे आप डेटा को आइडेंटिफाई करना चाहते हो। तो मैं आईडी के, मूवी आईडी के बेसिस पे डेटा को आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, तो मेरी लुकअप वैल्यू क्या होगी, मूवी आईडी, जो भी आपकी मूवी आईडी है। इसको मैं फिक्स नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को ड्रैग करना है फॉर्मूला। फिक्स क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे ड्रैग करना है फॉर्मूला। अब मेरा टेबल एरे, टेबल एरे कौन सा है, दिस इज माय टेबल एरे। तो मैंने टेबल एरे चूज करा, दिस इज माय होल टेबल एरे, मेरे को जहां तक डेटा चाहिए, और जो मेरी लुकअप वैल्यू वो जरूर होनी चाहिए। तो मेरी लुकअप वैल्यू क्या है, आईडी है, तो मैंने आईडी से स्टार्ट करा और टाइटल तक ले आया। ओके, दिस इज माय टेबल एरे। अब टेबल एरे के बाद पूछा उसने कॉलम इंडेक्स, हमारा डेटा वर्टिकल है तो कॉलम होंगे, रोज नहीं होंगी, ठीक है। तो कौन सा कॉलम इंडेक्स है, ये 1 2 3 से काउंट होता है। जो टेबल एरे में आपने सिलेक्ट करा, तो टाइटल कौन सा कॉलम इंडेक्स है, 2 टाइटल का नंबर, करेक्ट, टाइटल का नंबर क्या है, 2। फर्स्ट नंबर आईडी का है, सेकंड नंबर किसका है, टाइटल का है। अब उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन बनते हैं, अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच। तो अभी आप कुछ मत सोचना, बहुत सिंपली मैं अभी किस पे लगा रहा हूँ, एग्जैक्ट मैच पे लगा रहा हूँ। आगे मैं आपको डिटेल बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अप्रोक्सीमेट एंड एग्जैक्ट, ठीक है। तो अभी मुझे सिर्फ इस पर्टिकुलर आईडी के बेसिस पे डेटा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने एंटर किया, तो यू कैन सी मेरे को नेम आ गया, यहाँ पर आ गया, क्लियर। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैंने कर दिया 98, क्योंकि कुछ मैच भी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पार्ट समझ में आया। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ, ठीक है, नीचे तक सेम फॉर्मूला मैंने ड्रैग करा, तो एक आने जाएगा क्योंकि ये मैच नहीं होगी, मैंने आईडी चेंज कर दिया इसलिए। ओके, तो अब मैंने ड्रैग कर दिया, मैंने ड्रैग क्यों किया मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि मेरे को दोबारा बताना चाहिए था, मैंने ड्रैग क्यों किया। तो अब देखो F2, और इधर टेबल देखना इस साइड, ये जो सिलेक्शन है ना, वो सिलेक्शन भी देखते हुए चलना। देखो कुछ हो रहा है, डिफरेंस दिख रहा है कुछ, इसको टेबल नीचे तक सिलेक्ट कर रहा है, ऊपर से लेके। जा रही है ना, नीचे ड्रैग होती जा रही है टेबल धीरे धीरे, जी, फिर भी डेटा आता जा रहा है। तो दैट इज करेक्ट भाई, डेटा तो आपका आएगा, लेकिन टेबल क्या हो रही है, ड्रैग होती जा रही है। तो इसका सही तरीका क्या है, क्योंकि डेटा तो है नहीं ना नीचे, इसके नीचे टेबल नहीं जानी चाहिए, डेटा है नहीं, तो इसका सही तरीका क्या है। सही तरीका बेसिकली आप जैसे मैंने लगाया वैसे लगा के भी आप डेटा निकाल लेते हैं, कोई इशू नहीं होता, ठीक है। अब हमारा क्या कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, कि आपका लुकअप वैल्यू अगर आपको ड्रैग करनी है, आपको नीचे तक देखनी है ना मूवी आईडी, तो इसको आप फिक्स मत करो। बट टेबल एरे के लिए अक्सर लोग ने, मैं भी आपको यही बोलूंगा कि टेबल एरे जब भी दो और F4 दबा दो, टेबल एरे फिक्स कर दो। ऐसा करने के पीछे रीजन बता रहा हूँ, जैसे मैंने बोला कि ड्रैग करते भी जाओगे, अगर टेबल ड्रैग भी हो रही है तो अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट इन फ्यूचर अगर टेबल में कोई चेंजेस आए तो आपके सारे लुकअप वैल्यूज चेंज हो सकती है। ओके, सारी लुकअप वैल्यूज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ड्रैगिंग के टाइम पे वैल्यूज ऊपर नीचे करी जा सकती है, मतलब अपडेट हुआ अगर ये टेबल, तो हो सकता है जॉज वाली मूवी हटा के कुछ और डाल दिया, ये जॉज वाली मूवी हटा के हमने, सॉरी कौन सी, 1 इज नॉट इनफ को यहां से हटा के ऊपर डाल दिया, और इसमें 1 इज नॉट इनफ यहाँ पर है, ठीक है, लोकेशन चेंज कर दी, तो क्या होगा, एरर आ जाएगी, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, टेबल एरे फिक्स कर दो। अब हमारा टेबल एरे फिक्स हो गया, तो अब क्या होगा, अब आप ड्रैग करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका डेटा एग्जैक्ट वैसे ही डेटा एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। क्लियर हुआ,
हाँ जी, मैं अभी लगवा लूंगा वी लुकअप। यहाँ पे कोई डाउट? ये प्रैक्टिस बहुत लगेगी इसमें। हाँ बोलो। सर ये जो 2 था ये कॉलम 2 का था, इसलिए आपने इसको 2 लिखा था वी लुकअप में। इसमें 2 कॉलम थे ना, अच्छा देखो अच्छा अच्छा। ऐसे लिए थे, एक कॉलम हो गया, वो पूरा दूसरा ये सेलेक्ट किया कॉलम। था। हाँ तो आपको क्या चाहिए था? आपको चाहिए था टाइटल, ओके ओके, तो सेकंड जो हमने 2 लिखा था वो इसलिए लिखा था कि हमें टाइटल इसलिए से लिखा। चाहिए। करेक्ट, हमें टाइटल चाहिए थे इसलिए हमने 2 लिखा था। क्लियर? ओके सर। और क्लियर हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे मूवी है, ठीक है, एच लुकअप है, तो डेटा कैसे चल रहा है? रो वाइज चल रहा है, तो हम एच लुकअप लगाएंगे। ये लुकअप वैल्यू हो गई। अब टेबल एरे क्या होगा? ये टेबल एरे हो गया हमारा। क्या हो गया? ये टेबल एरे हो गया। तो इसमें अगर हम बात करें तो टाइटल कौन सी रो पे है, पहले तो इसको फिक्स कर देते हैं। ये फिक्स कर दिया हमने। अब हमसे पूछा रो इंडेक्स, तो टाइटल कौन सी उस पे है? सेकंड पे है ना, है ना? सेकंड पे है ना? तो हमने रो इंडेक्स कौन सी डाली? 2। 2। बस हॉरिजॉन्टल में रो वाइज होता है डेटा, बस इतना से डिफरेंस होगा, डेटा आपका सेम निकलेगा। ओके, मैंने बोला आपको एक्सेल में आपको शुरू से लेकर एंड तक मैं एक ही चीज बोलूंगा, क्या देखना है? सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे कंसंट्रेट करना है। किस पे? पैरामीटर्स पे। और आप पैरामीटर्स देखना स्टार्ट कर दिया एक्सेल के अंदर, आप किसी भी टाइप का कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला भी होगा ना, तो अभी आप निकाल ले जाओगे उसको। ओके क्लियर? यहां तक कोई डाउट? नो। कोई डाउट नहीं है? चलो एक काम करते हैं। ये डेटा मैं उठा के आगे लेके चलता हूं। अब मैं आपको यहां पे बता रहा हूं क्या, एक्स लुकअप। लेट्स सी पेस्ट होता है कि नहीं होता। यहाँ पे डेटा डालते हैं। हो गया। ओ देखो क्या दिक्कत आई, फॉर्मूला लगा हुआ था, फॉर्मूला से दिक्कत आ गई मेरे को। अब मेरे को डेटा तो चाहिए फिर भी, तो मैं क्या करूंगा, मैं वी लुकअप लगा के डेटा उठा लेता हूँ। जैसे इसमें लुकअप वैल्यू, तो शीट चेंज करके भी आप उठा सकते हो। ठीक है, ये मेरा एरे हो गया। और अरे यार चेंज हो गया, गड़बड़ हो गई। देखो ये मेरा दूसरी शीट पे है डेटा, तो मेरे को डेटा चाहिए था इधर। मैं चाहता तो उसको डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकता था, तो मैंने क्या करा, यहाँ से डेटा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने ये दे दिया, उसके बाद मैं कर दूंगा F4 सेकेंड नंबर और एग्जैक्ट मैच, ये ले लिया और इसको ड्रैग कर देंगे, कंट्रोल डी कर दिया। ये डेटा आ गया, कॉपी करा और मैं इसको वैल्यू एज अ पेस्ट कर दूंगा। तो मैं कंट्रोल ऑल्ट दबाया और वी दबा दूंगा। क्या दबाया? कंट्रोल ऑल्ट वी और वैल्यू एज अ पेस्ट। तो अब फॉर्मूला नहीं है इसके ऊपर, क्या है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज अवेलेबल है। ठीक है, ओके क्लियर है? सो दिस इज अ पॉइंट। अब मेरा एक्स लुकअप क्या बोलता है? ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ डेटा उठा लेता हूँ। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। दिस इज माय मूवी नेम। तो नाउ मुझे डेटा को उठाना है। अभी तक हमने क्या देखा? वी लुकअप देखा, हमने एच लुकअप देखा। एक्स लुकअप क्या करता है? तो हम कई बार है ना एक्स लुकअप भी यूज कर देते हैं। दिस इज माय एक्स लुकअप। लुकअप वैल्यू इज व्हाट? जहां तक तो सबको समझ में आ जाता है एक्स लुकअप। उसके बाद आता है कि क्या है, क्या ढूंढ रहे हैं।
ठीक है, दिस इज माय लुकअप वैल्यू। अब मेरे पास आता है लुकअप एरे, दिस इज माय लुकअप एरे, मतलब किस में ढूंढनी है ये जो वैल्यू आपने डाली लुकअप वैल्यू, वो किस में ढूंढनी है, दिस इज माय लुकअप एरे। ये इंडिविजुअल बेसिस पे काम करता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है एज कम्पेयर टू वी लुकअप एंड एच लुकअप। ओके, ये मैंने डेटा बोला कि आपको चाहिए क्या, दिस इज माय लुकअप एरे। मैं चाहता तो हेडर से भी ले सकता था, बट मैंने लुकअप एरे इस तरीके से दे दिया। ठीक है, अब देखो एक दिक्कत हो गई, क्या दिक्कत हो गई कि भाई उसने डेटा भी निकाल दिया, पर एक दिक्कत पता है क्या हो गई कि मेरे को इनको क्या करना था, फिक्स करना था। तो मैंने फिक्स करना रह गया था, तो मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। ओके, ये फिक्स कर दिया। अगर मेरे को डेटा नहीं मिला तो मैं इसमें मैसेज भी लिख सकता हूँ, नॉट फाउंड। ऐसा नहीं आएगा जैसे उसमें हैशटैग एन एरर आ रही थी ना, वैसा नहीं आएगा। अब मेरे को मैच बताना है कि एग्जैक्टली मैच चाहिए, जो मैच उससे कम चाहिए, जो मैच उससे ज्यादा चाहिए, कोई वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच चाहिए। तो हमने बोला एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो 0 डाला। सर्च मोड में भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप ऊपर से नीचे सर्च करना चाहते हो, नीचे से ऊपर सर्च करना चाहते हो, बाइनरी सॉर्ट है यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में आपका डेटा अरेंज होकर ऑटोमेटिकली सर्च हो, या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होकर सर्च हो, दिस इज डिपेंड्स ऑन यू। तो हम इसको सिंपली बोल देते हैं कि आप ऊपर से नीचे सर्च कर दो। तो देखो ये डेटा आ गया। अब मैंने क्या बोला था कि कुछ एरर्स ये दे देता है, तो मैंने 23 डाल दिया जिससे एरर आ जाए। ठीक है, तो ये डेटा ले लिया। अब हमारा डेटा कुछ इस तरीके से फाइंड आउट हो गया। मैं दोबारा एक बार और लगाऊं? हाँ जी, बताओ मुझे, कुछ दोबारा लगाऊं? So, yes, sir. देखो, एक्स लुकअप, दिस इज अ लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे जिसमें आपको ये वैल्यू ढूंढनी है। तो मतलब जैसे हम पूरी टेबल ले रहे थे ना, इसमें पूरी टेबल नहीं लेते, इसमें एक पर्टिकुलर ले लेते, दिस इज माय लुकअप एरे। आपको रिटर्न क्या चाहिए? सर फिक्स भी करना है ना? हाँ, वो फिक्स करना रह गया था इसलिए मैंने मिटाया था। ये मेरा लुकअप एरे फिक्स कर दिया, कॉमा। हमें रिटर्न क्या चाहिए? टाइटल। हमने टाइटल को ले लिया, तो ये फिक्स कर दिया ताकि ड्रैग करेंगे ना तो दिक्कत ना आए। फिर उसने पूछा नॉट, इफ नॉट फाउंड, यानी कि अगर एरर आती है तो आप क्या करना चाहते हो, तो हमने लिख दिया नॉट फाउंड। ठीक है, आप जो मर्जी हो वो लिख सकते हो। दिस इज माय एग्जैक्ट मैच। सर्च मोड, ऊपर से नीचे ही सर्च करना है, थोड़ा सा ही डेटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से नीचे हम इसको सर्च कर देते हैं। तो हम इसको ड्रैग कर देते हैं। देखो, अभी वी लुकअप में मैंने जब डेटा हटाया था तो हैशटैग एन एरर आया, मतलब डेटा मैच नहीं करा, इसलिए उसने हैशटैग एन एरर दे दी। एच लुकअप में मैंने लगाया नहीं था। इसमें देखो क्या हो गया, एन एरर की जगह क्या दे रहा है मुझे? नॉट फाउंड दे रहा है। इजी था, कोई कॉम्प्लिकेशन? नो सर। दोनों में ओके, डिफरेंस क्या है एच लुकअप में और हाँ, एच लुकअप लुकअप और में? सॉरी, एक्स लुकअप में और वी लुकअप में? कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही डिफरेंस है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस मैं आपको आगे बताऊंगा, जैसे इंडेक्स मैच बताऊंगा ना, उसमें बताता हूँ मैं आपको डिफरेंस। पहली चीज, वी लुकअप में आप कभी भी है ना एरर हैंडलिंग नहीं कर सकते डायरेक्टली। अगर वी लुकअप में एरर हैंडलिंग करनी है, मतलब ये वाला जो डेटा है ना, इसी को हैंडल करना है, तो वी यूज व्हाट इफ एरर। ठीक है, पहला डिफरेंस कि हमें क्या यूज करना पड़ेगा इसमें, इफ एरर यूज करना पड़ेगा, और वैल्यू वाली जगह पे हमें वी लुकअप अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक लुकअप यहाँ पे भी अरेंज करके बता देता हूँ जो डिफरेंस है उसको। तो दिस इज 2 एंड दिस इज द रेंज, ब्रैकेट क्लोज। तो अगर डेटा आएगा तो फिक्स वी नहीं करना लुकअप इसको? क्या, नहीं सर फिक्स इनको कर फिक्स नहीं सकते करना? हो। हाँ, इंडिविजुअल बना रहा था, फिक्स कर सकते हैं। आप नहीं भी करोगे तो अभी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो ठीक मैं ठीक एक पैटर्न बता रहा हूँ कि फिक्स करने से आपको बेनिफिट हो जाएगा। ओके, ओके अगर सर। एरर आती है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा नॉट फाउंड। पहला डिफरेंस समझ में आ गया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि डिफरेंस क्या आएगा। तो दिस इज अ फर्स्ट डिफरेंस। और वी लुकअप कभी भी है ना हॉरिजेंटल नहीं देख सकता। और डिफरेंस समझ में आया? वी लुकअप कभी भी हॉरिजेंटल डेटा को नहीं देख सकता। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, Horizontal. एक्स लुकअप की, तो एक्स लुकअप में हमें ये बेनिफिट मिल जाता है। क्या मिल जाएगा एक्स लुकअप में हमें बेनिफिट? कि ये हॉरिजेंटल भी देख सकता है।
अब सेम डेटा में आपके सामने यहाँ पर सेम वैल्यूज देखो। ऊपर मेरी टेबल कैसी है, वर्टिकल टेबल के साथ में निकाला है। ठीक है, अब ये मेरा किसके साथ में निकल रहा है, इसमें लाइन में क्रिएट कर देता हूँ, कलर डाल देता हूँ जिससे आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, दोनों अलग अलग। ओके, और ये टेबल देते हैं कट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या लगाया, एक्स लुकअप लगाया। ये बेनिफिट आपको ना तो वी लुकअप में मिलेगा ना एच लुकअप में मिलेगा, बट एक्स लुकअप में आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, विच इज योर लुकअप एरे। दिस इज माय लुकअप एरे F4, comma, which is my return array. This is my return array F4, comma, not found हुआ तो we just write here not available, double quotes close, exact match. एंड दीज आर द ऑप्शनल, जो मैं भी डाल रहा हूँ ना ये सब ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, अगर आप नहीं डालोगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द पार्ट। तो दूसरा डिफरेंस क्या हो गया कि ये हॉरिजेंटल भी देख सकता है और वर्टिकल भी देख सकता है, और वी लुकअप ऐसा नहीं कर सकता। वी लुकअप हॉरिजेंटल नहीं देख सकता, उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एच लुकअप यूज करना पड़ेगा। इसका बेनिफिट ये है एक्स लुकअप का। ओके, समझ में आया? यस सर। यस सर। अभी एक डिफरेंस और बाकी है इसका, अभी बताता हूँ। ओके, अब मैंने क्या करा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर, और ये हो गए मेरे कलर। 1 पे आया रेड, 2 पे आया ब्लू, 3 पे आया ग्रीन, 4 पे आया ब्लैक। ओके, दिस इज माय अनदर टेबल। अब मैंने इसकी टेबल इतनी सिंपल क्यों बनाई वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ, केवल टेबल सिंपल बताने के लिए क्या है। सो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ इंडेक्स और मैच। यहाँ पे हम बात करेंगे इंडेक्स मैच की, फिर हम देखेंगे एग्जैक्टली इंडेक्स मैच का रोल क्या है किसके अंदर, लुकअप एंड रेफरेंसेस में। बहुत बड़ा रोल है इसका। ठीक है, सबसे बड़ा रोल इसी का है। दो चीजें सबसे ज्यादा घिसी जाती है इंडस्ट्री में, एक तो वी लुकअप, दूसरा इंडेक्स मैच। और फिर अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, जब एक्स लुकअप से हम ये सारी चीजें कर सकते हैं तो हम वो क्यों नहीं यूज करते, ये क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो सपोज आई जस्ट राइट हियर रेड। ठीक है, मैंने क्या लिखा, कलर लिखा, और मैंने यहाँ पे लगाया इंडेक्स। इंडेक्स में वेयर इज माई एरे, दिस इज माई एरे, रो नंबर इज व्हाट, दिस इज माई फर्स्ट रो नंबर, रिजल्ट इज व्हाट, राइट, सॉरी मेरे को 1 देना था, तो 1 पे क्या है मेरा, रेड है। ओके, इसी को लेते हैं हम एक और, यहाँ पे डालते हैं कलर 2। एक मिनट मेरे को थोड़ा सा टाइम देना, मैं आपको वो चीज बता देता हूँ मैं क्या बताने वाला हूँ। कोई कलर बताओ, मरून, पर्पल, ब्राउन, पेल, कौन सा कलर होता है, कोई कलर बताओ। येलो। करेक्ट, येलो। ठीक है, सो दिस इज दी पार्ट अनदर। तो दो टाइप की टेबल हमारे पास अवेलेबल है। एक टेबल है जो हमारे पास 2 कॉलम के साथ में, और एक टेबल है जिसमें हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स है, राइट। तो मैंने क्या करा, मैंने एक बहुत सिंपल सी चीज पूछी कि 1 नंबर पे क्या है, तो हमने क्या निकाला, रेड। अब मैंने यहाँ पे बोला कि 2 नंबर पे क्या है, इस पे 2 नंबर पे, सो वी जस्ट राइट हियर इंडेक्स, और मेरे पास एक एरे लिया मैंने, दिस इज माय एरे। कलर 2 में क्या है,
मतलब 2 नंबर पे कलर 2 में क्या है. दिस इज माय रो नंबर इज व्हाट 2. ओ मैंने एरे सिलेक्ट करना था, मैंने क्या गड़बड़ कर दी. ठीक है, दिस इज माय रो, दिस वन. ठीक है, मैंने बोला सेकंड रो और मैंने बोला थर्ड कॉलम में क्या है. किसमें? सेकंड रो और थर्ड कॉलम में क्या है. तो सेकंड रो थर्ड कॉलम में क्या है? पर्पल. सॉरी भाई, गलत हो गया. क्योंकि सेकंड रो तो वही आ रही ना सर, फर्स्ट रो में हाँ, तो सीरियल नंबर बता रहा कलर है. टू जो है वो थर्ड रो में है, थर्ड थर्ड रो. थर्ड रो में है. मैंने क्या है ना, हाँ, गड़बड़ क्या हुआ मैं बताता हूँ. मैं कहाँ से देख रहा था इस टेबल को सिलेक्शन? सीरियल नंबर से. B10 से. हाँ, सीरियल नंबर से. और वो ऊपर हेडर भी कलेक्टेड था, इसलिए गड़बड़ हुआ. ठीक है, रिजल्ट इज व्हाट? पर्पल. ठीक है, अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर देना. मैंने यहाँ पे 4 लिखा, तो मैंने यहाँ पे एक इंडेक्स लगाया. समझना मैं क्या करने वाला हूँ. मैंने इंडेक्स लगाया, मैंने आपको एक एरे दिया, सॉरी सिर्फ कलर का एरे दिया, और मैंने बोला रो नंबर 5 में. थोड़ा सा मैं गड़बड़ कर रहा हूँ उसके अंदर. मैंने क्या गड़बड़ करी मैं बताता हूँ. मैंने गड़बड़ करी थी सिलेक्शन में. और मैंने आपको एरे दिया, कहाँ से? सिलेक्शन, ये. अब आपका रो नंबर क्या है? 4. 4 तो रिजल्ट कितना आना चाहिए? ब्लैक. करेक्ट. अब यहाँ पे भी मैंने गड़बड़ करी थी, क्योंकि मेरे वो हाथ सेट है ना उस वाले पे, इसलिए मैंने वो चीज करी. अब मेरा रो नंबर क्या है? 1. तो रिजल्ट कितना आना चाहिए? राइट. ठीक है, ये मेरा हो गया रो. मैं यहाँ पे इसको और इजी कर देता हूँ. रो, ये मेरा हो गया कॉलम. ओके, दिस इज माय रिजल्ट. अब मैंने आपको बोला सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो मैंने यहाँ पे लगाया इंडेक्स. तो दिस इज माय एरे. मेरी रो क्या है? 2. मेरा कॉलम क्या है? 3. रिजल्ट क्या होना चाहिए? पर्पल. ठीक है, अब देखना. मैंने ये लगाया 3,4 इक्वल टू इंडेक्स. दिस इज माय एरे, दिस इज माय रो, दिस इज माय कॉलम. रिजल्ट इज व्हाट? नॉट फाउंड. करेक्ट. रेफरेंस एरर आई. रेफरेंस क्यों रेफरेंस एरर आई? क्योंकि मेरे पास फोर्थ कॉलम है ही नहीं. है ही नहीं. ठीक है, अगर मैं इधर 2 कर दूं तो क्या आएगा? ग्रीन. ठीक है, दिस पोर्शन इज अवेलेबल. क्लियर? तो ये हमारा हो गया रो. इंडेक्स से क्या समझ में आया आपको? ये मेरा क्वेश्चन था. सर हम स्पेसिफिक किसी भी, अगर हमारे पास ज्यादा मल्टीपल ऑफ वो सेक्शंस, तो उसमें से हम स्पेसिफिक डेटा निकाल सकते करेक्ट, लेकिन आपको ये चीज पकड़नी थी, वो तो आपने सही चीज पकड़ी, वो उसकी फीचर हो गया. आपको सिर्फ ये चीज पकड़ना था कि इंडेक्स से जब भी मैं कोई चीज एक्सट्रैक्ट करूंगा तो वो मुझे क्या देगा? वैल्यू देगा. आप देख रहे हो, रो नंबर निकालो तो वो वैल्यू बता रहा है, कलर का वैल्यू क्या है. राइट दैट, राइट. क्लियर है? अब हम Yes, क्या sir. कहते हैं, हमने इसी डेटा को उठाया. अब मैं आपको यहाँ पे मैच बना के बताता हूँ. अब दोनों में मैंने क्या किया, रीजन इज व्हाट, कि दोनों चीजें मैंने एक साथ क्यों लगाई, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई इंडेक्स मैच एग्जैक्टली आपको क्या दे रहे हैं. ठीक है, तो मेरे पास रिजल्ट में यहाँ पे लिख लेता हूँ, दिस इज माय रिजल्ट इक्वल टू, एक मेरे पास है मैच. मैच पे मैंने बोला ओके, लुकअप वैल्यू तो मैंने बनाई नहीं है इसके लिए, तो दिस इज माय वैल्यू. ओके, दिस इज माय result. Okay, so value is what? Red, black.
अब मैंने दिया यहाँ पे मैच. मैच इज व्हाट? दिस इज माय लुकअप वैल्यू. ओके, lookup array is what? This is my lookup array. And match type is what? Exact match. एक गड़बड़ हो गई. क्या गड़बड़ हो गई? ये गलत लग गया. ये इधर आना चाहिए. समझ गए गड़बड़ क्या थी? ये अभी सही हो गया. अब देखो मैंने क्या करा. ये था मेरा रिजल्ट. मैच क्या देगा मुझे? मैंने इक्वल टू किया और इक्वल टू के बाद मैंने लगाया मैच. मैच में मैंने दिया यहाँ पे क्या? लुकअप वैल्यू. लुकअप वैल्यू क्या है मेरी? ये. अब मेरा एरे क्या है? दिस इज माय एरे. तो इसको मैं यहां से सिलेक्ट करता हूँ. दिस इज माय एरे. ओके, अब मैंने क्या बोला? मैच टाइप इज व्हाट? 0. मैच टाइप इज व्हाट? 0. रिजल्ट इज व्हाट? एनए. क्यों भाई? एक मिनट. अच्छा ओके, सॉरी, गड़बड़ हो गया. मैंने एरे गलत ले लिया था. इसमें देखो ऐसे ही होता है. मैच अकेला पढ़ाने में मेरे को दिक्कत आती है कभी कभी. वो इंडेक्स मैच लगाओगे, मैं लगा दूंगा आज साथ में. अब देखो मैंने ये दिया. ओके, कॉमा, एग्जैक्ट मैच. रिजल्ट इज व्हाट? 1. ओके, इसको हटा दो, इसका कोई रोल नहीं है. अब मैंने और मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पे मैंने दे दिया ग्रीन. यहाँ पे दे दिया मैंने ब्राउन. ओके, और मैं यहाँ पे लगाता हूँ ब्लैक. तो अपनी जगह है. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रीन. अब मुझे बताना रिजल्ट क्या दिया इसने. आपको कुछ समझना है, ठीक है? ये रिजल्ट क्या दे रहा है, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी. मैंने यहाँ पे इसको लिया, कॉमा, एग्जैक्ट मैच. रिजल्ट क्या आना चाहिए? एंटर. 3. अब पॉइंट समझ में आया? वो क्या बता रहा है? मैच क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? ऑर्डर नंबर उसका. क्या बता रहा है? ऑर्डर ऑर्डर. नंबर. या अगर मैं सिंपली बोलूं, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं इसमें, ये मुझे क्या बता रहा है? रो नंबर बता रहा है. मैच क्या बता रहा है? रो नंबर बता रहा है. देखो रेड जो है वो फर्स्ट रो में है और ग्रीन जो है वो थर्ड रो में है. अगर मैंने यहाँ पे दे दिया ब्लैक और मैंने इसके लिए मैच लगाया इक्वल टू मैच, दिस इज माय लुकअप वैल्यू, दिस इज माय लुकअप एरे, और ये दिस वन, तो क्या दे रहा है? 2. क्लियर हुआ? इंडेक्स रो कॉलम के बेसिस पे आपको डेटा निकाल के देता है, ठीक है? मैच आपको क्या देता है? Position. रो नंबर, पोजीशन. रो करेक्ट. नंबर. हाँ, हरनीत ने बिल्कुल परफेक्ट वर्ड बोला. जो वर्ड मेरे उस पे नहीं आ रहा था, वर्ड मुंह पे. इट्स एन पोजीशन, कि वो कौन से रो नंबर पे अवेलेबल है, उसकी पोजीशन क्या है. ओके, ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? यस सर. अब इंडेक्स मैच का बेसिकली रोल क्या है? क्यों मैं इसको इतना ज्यादा बोल रहा हूँ कि भाई ये सबसे ज्यादा मार्केट में यूज होने वाली चीज है. किस लिए? हमने कुछ बेसिक पार्ट्स यहाँ पे समझे कि भाई बेसिकली ये चीज कर क्या रही है. इंडेक्स क्या कर रहा है? फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा. इंडेक्स क्या कर रहा है? इंडेक्स बेसिकली आपको क्या निकाल के दे रहा है? वैल्यूज निकाल के दे रहा है. और जो आपका वो है, क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है? मैच. मैच आपको दे रहा है क्या? मैच क्या दे रहा है? मैच दे Position. रहा है आपको पोजीशन. क्लियर? सो दिस पार्ट इज रिलेटेड टू द मैच, और ये वाला जो पार्ट है वो हमारा किससे रिलेटेड है? इंडेक्स से. ओके, अब इंडेक्स मैच का यूज क्या है? तो मैंने है ना एक डेटा उठाया. दिस इज माय डेटा होल. इसको कॉपी करते हैं, हम इस पर लेके आते हैं, यहाँ कर देते हैं पेस्ट. ओके, ये डेटा आ गया हमारे पास. अब
मेरे को बोला this is my title, these are my titles, movie ID. You need to find out what movie ID. This one is the last one, जिसमें आपको ये सारी कहानी सेट हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, इसको बना के देखना है, आपको समझना है इतना पार्ट। पहले इतना पार्ट समझ जाओगे, देन उसके बाद जो क्वेश्चंस मैं इस पे करवाऊंगा वो क्वेश्चंस आपको एग्जैक्टली सिखा देंगे कि भाई इसमें काम कैसे कैसे करना है। इसके यूजेस बहुत आते हैं। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे। क्या ऑप्शन था? एक था मेरे पास वी लुकअप। अब तो हम सारी चीजें जानते हैं, एक्स लुकअप भी जानते हैं, हम एच लुकअप भी जानते हैं। तो एच लुकअप पे तो हम काम नहीं करेंगे, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ भाई। एच लुकअप मैं बहुत कम बताऊंगा क्योंकि एच लुकअप का कोई यूजेस नहीं आता। हम लोग बहुत रेयर केस में आपको टेबल देखने को मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन आया वी लुकअप। हमें बोला कि हमने टाइटल दे दिया आपको, आप मुझे मूवी आईडी निकाल के दे दो इनकी। क्लाइंट ने क्या बोला? मुझे आईडी निकाल के दे दो, ये मेरे मूवी टाइटल्स है। तो हमने सिंपली लगाया वी लुकअप, दिस इज माय लुकअप वैल्यू, वेयर इज माय एरे, दिस इज माय टेबल एरे। ओके, क्लियर है? F4 किया एंड द कॉलम इंडेक्स इज 1। क्या उठाना है? मूवी आईडी उठानी है। एंड द रेंज इज व्हाट? एग्जैक्ट रिजल्ट इज व्हाट? सबका एनी। सो हमें यहां पर एक चीज समझ में आई, वी लुकअप उल्टा नहीं देख सकता। कैसे नहीं देख सकता? वी लुकअप बैक साइड नहीं देख सकता। इशू समझ में आ गया? यस सर, यस। वी लुकअप हमारा बैक साइड नहीं देख सकता। तो अब पॉइंट आया कि भाई वी लुकअप अगर बैक साइड नहीं देख सकता तो अब हमें कौन सपोर्ट करेगा? तो हमने बोला कोई बात नहीं, वी हैव टू थिंग्स। ठीक है, मेरे पास दो चीजें हैं जो मुझे सपोर्ट करेगी। एक पहला जो मेरे पास है वो है इंडेक्स मैच। ठीक है, इंडेक्स एंड मैच। अब पॉइंट आता है इंडेक्स मैच कैसे देखेगा। तो इंडेक्स मैच की एक कहानी है। इंडेक्स मैच कहीं भी देख सकता है, आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इंडिविजुअल बेसिस पे डेटा को लेता है। ओके, तो अब टास्क ये भी था कि भाई इंडेक्स मैच काम कैसे करेगा। तो बहुत सिंपल सी चीज है, हमने वही कॉन्सेप्ट लगाया। हमने लिखा इंडेक्स। इंडेक्स ने बोला आप एरे बताओ। क्या बताओ? एरे बताओ। आपको चाहिए क्या? तो मुझे क्या चाहिए? मुझे आईडीज चाहिए। क्लियर? तो ये एरे मैं कर दूंगा फिक्स कि भाई इसी में से आईडी निकालनी है और कहीं आपको इनकी आईडीज नहीं मिलेगी। क्लियर हुआ? अब दूसरा पॉइंट, उसने बोला आपको रो नंबर कौन सा निकालना है। अब रो नंबर तो मैं बता नहीं सकता ना, जॉ कौन सी वाली उस पे है। ठीक है, द रॉकी हॉरर पिक्चर शो किस पे है मुझे नहीं पता। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लगा दिया मैच, कॉम्बिनेशन यूज किया। मैंने यहाँ पे क्या लगाया? मैच। ये मेरी वैल्यू है, लुकअप वैल्यू जो देखनी है। अब मेरे को ये जॉ वाली डेटा ढूंढना किसमें? टाइटल के अंदर। किसके अंदर ढूंढना है? टाइटल के अंदर। और मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। ठीक है, तो मैच मुझे क्या देता है? रो नंबर, मतलब पोजीशन कि जॉ कौन सी पोजीशन पे है, और उसकी पोजीशन अगर मुझे मिल गई तो मैं उसकी आईडी भी उठा लूंगा। करेक्ट? तो मैंने ये कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई कर दिया। अब मैं करूंगा एंटर, तो यू कैन सी, देखो मेरी आईडीज उठ के आ गई। तो इंडेक्स मैच आपका कैसे भी देख सकता है, आपको कोई वो अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। एक बार और लगा के बताऊं। तो मैंने यहाँ पे दिया इंडेक्स। इंडेक्स में मेरे पास आया एरे कि भाई आपको चाहिए क्या? मुझे चाहिए आईडी। तो ये तो हो गया मेरा फिक्स कि मुझे आईडी चाहिए। दूसरा, अब मुझे रो नंबर चाहिए था। तो रो नंबर निकालने के लिए आई यूज मैच। भाई जब मैच हो तो दे देना, नहीं मैच हो तो इंडेक्स में भी डेटा मत देना। तो हमने ये बोला कि भाई ये हमारी लुकअप वैल्यू है, ये आपको ढूंढनी है किसके अंदर? टाइटल के अंदर। दिस इज माय लुकअप एरे। और इसको भी कर देंगे हम फिक्स।
और दूसरा एग्जैक्ट मैच, ये हमारे आईडी से बने एंड वी जस्ट ड्रैग दिस। तो वीलुकअप बैक साइड नहीं देख सकता, बट हम वीलुकअप का वही बैक साइड प्रॉब्लम कैसे थ्रू सॉल्व कर पा रहे हैं, इंडेक्स मैच के थ्रू सॉल्व कर पा रहे हैं। दिस इज एन इजीएस्ट सॉल्यूशन फॉर यू। क्लियर? एनी डाउट? हाँ जी, हाँ ना, वो तो बोलो। नो सर। अब टीना आपने पूछा था एक और मतलब मैंने आपको दो डिफरेंस बताए थे, अब मैं तीसरा डिफरेंस बता रहा हूँ जो एक्स लुकअप में एक और बेनिफिट हो जाता है। एक्स लुकअप हॉरिजॉन्टली भी देख रहा था, वर्टिकली भी देख रहा था, और एक्स लुकअप बैक साइड भी देख सकता है। आपने लगाया यहाँ पे जॉ, वेयर इज योर लुकअप एरे, दिस इज माय लुकअप एरे, F4 कर दो, फिक्स कर दो। वेयर इज योर रिटर्न एरे, आईडी मेरे को रिटर्न में चाहिए, F4 कर दिया। सर्च, अगर नहीं मिला तो NA लिख देना। ओ, ये पूरा नहीं लिख पाया मैं। आईडी नहीं मिला तो क्या लिख देना, नॉट अवेलेबल। ठीक है, डबल कोट्स क्लोज, दिस इज एन एग्जैक्ट मैच, दिस इज एन सर्च एंड लास्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये आ गया हमारा ड्रैग ओके एक्स लुकअप। तो आपको ये दो लुकअप एंड रेफरेंसेस होते हैं जो बैक साइड आप दिखा सकते हैं, आपको डेटा बैक साइड मैचअप मैपिंग कर सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन? सर तो मतलब एच लुकअप नहीं लेगा, मतलब बैक साइड इन द सेंस कि आप ये बोल रहे हो ना कि लुकअप वैल्यू राइट टू लेफ्ट दिखेगा सिर्फ, लाइक बैक साइड नहीं दिखेगा। वी लुकअप वी सिर्फ लेफ्ट टू राइट देखता है, राइट टू लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट टू राइट नहीं दिखता। लेफ्ट टू राइट देखता है। लेफ्ट टू राइट दिखता है, ओके। हाँ। एंड एच लुकअप अगर उल्टा करेंगे, लाइक टॉप टू बॉटम टू टॉप, वो भी नहीं दिखता। एक्स लुकअप कहीं भी देख सकता है, नीचे से ऊपर भी देख सकता है, ऊपर से नीचे भी देख सकता है, लेफ्ट टू राइट देख सकता है, राइट टू लेफ्ट देख सकता है। ओके ओके ओके, अगर आप वी लुकअप यूज कर रहे हो और आपको जैसे मैंने यहाँ पे डेटा बना के दे दिया, यहाँ पे मैंने क्या डेटा बना के दे दिया था आप लोगों को कि भाई मेरे को वी लुकअप में कैसे देखना है, राइट टू लेफ्ट देखना है। तो मैं राइट टू लेफ्ट में क्या इशू फेस कर गया कि भाई ये उस साइड नहीं देखेगा। ठीक है, ये कैसे नहीं देखेगा, ये अपोजिट साइड नहीं देख पाएगा। क्लियर? बट एक्स लुकअप और वी लुकअप का सॉल्यूशन कौन सा है, इंडेक्स मैच। और एक्स लुकअप का सॉल्यूशन क्या है, एक्स लुकअप तो खुद ही एक सॉल्यूशन है बहुत बड़ा, वो तो कैसे भी देख सकता है। ओके ओके, क्लियर हुआ इसको? हाँ जी, सर वी लुकअप और इंडेक्स एंड मैच का काम अकेला एक्स लुकअप कर रहा है, हाँ। तो फिर भी हम वी लुकअप ही यूज करते हैं सर भाई। क्योंकि हमारे सीनियर मैनेजमेंट को एक्स लुकअप अभी नहीं आता। इसलिए मैं बोल रहा था कि आप आंसर पूछोगे ना तो मैं आंसर ऐसा दूंगा कि आपको पिक्चर चाहिए। ठीक है, एंड दिस इज अ रियलिटी गाइस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। मैं वीपीज और एमडीज और डायरेक्टर्स के साथ में करता हूँ, मैं इंडिया लेवल के बंदों के साथ में काम करता हूँ कंपनी के। ठीक है, लोग काम करना चाहते हैं, मैं कर रहा हूँ, और मेरे को पहुंचने के बाद पता चला कि इनको एक्स लुकअप पता ही नहीं है। उस दिन मैंने एक्स लुकअप लगा रखा था एंड उस पर्सन ने मुझे रात को 12 बजे जगा के पूछा ये क्या है। तो उसके बाद से मैंने एक्स लुकअप लगाना बंद कर दिया अपने इधर, तो मैं उसे वी लुकअप लगा के देने लगा कि रात को फिर जगाएगा ये। ऐसे ही काफी सारी चीजें हमको देखने को मिलेगी। तो इंडस्ट्री में एक्स लुकअप अभी तक जो वो नहीं आया ना, क्या बोलते हैं, पॉपुलैरिटी में, मतलब अभी यूज क्यों नहीं करते, दिस इज अ मेजर इशू कि लोगों को अभी एग्जैक्टली पता नहीं है। ठीक है, और यूजेस नहीं आते। अब देखो सिंपल सी चीज है, उनका भी पॉइंट नहीं है, वो लोग इतने पुराने हो चुके हैं, उन्होंने एक्स लुकअप अभी अपग्रेड करने का टाइम नहीं है उनके पास इन सब चीजों में, तो उन्होंने कभी ये चीज नहीं देखी, और ना ही वो बाई चांस कभी कभी अपग्रेड कर लेते हैं जब जरूरत पड़ती है, तो अदरवाइज उनको नहीं मिलेगा। तो आप अपने लिए डेटा बना रहे हो,
तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ कि इफ यू आर गुड इन एक्स लुकअप, मेरे को बहुत अच्छे से, मेरे को एक्स लुकअप में मजा आ गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मेरे को 50 चीजें याद नहीं रखनी पड़ती थी। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को तो डेटा ही देना है ना सामने वाले को, तो हम क्या करते हैं, हम जैसे इसको कॉपी करा एंड पेस्ट एज अ वैल्यू, उसको फॉर्मूला ही नहीं मिलेगा, डेटा तो मिल रहा है ना, मेनली डेटा चाहिए। एंड एक्स लुकअप आपको इसमें बहुत आसान कर देता है डेटा मैपिंग के अंदर, ठीक है। दिस इज द वे कि आप कैसे अपनी लाइफ को इजी गोइंग बना सकते हो, ये अपॉर्चुनिटीज आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी, ओके। एंड एक और चीज मैंने को बतानी थी, जैसे मैंने यहाँ पे लिया, इसको यहाँ पे बना देते हैं, हटा देते हैं। मैं एक चीज और बता रहा था कि इसमें मैं ना एक और चीज लगाया था, मैंने कभी यूज भी नहीं करा, बट मैं मैक्स यूज करना चाहता था, एक्स मैच, ठीक है। दिस इज माय लुकअप एरे, ये मेरा लुकअप एरे हो गया। मैच मोड इज एग्जैक्ट मैच मोड एंड सर्च मोड इज फर्स्ट टू लास्ट। बस इसमें ये चीज आ जाती है और कुछ नहीं होता, रिजल्ट इज सेम, ठीक है। रिजल्ट इसका क्या है, सेम है, कोई डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब ब्लैक क्यों नहीं आया, हाँ जी, कौन आंसर देगा, जल्दी दो, 9 बज गए। हेलो हेलो, हाँ सर हाँ। अरे जल्दी आंसर दे दो, भूख लग रही है भाई। इसमें B22 to 25 सर, क्योंकि ग्रीन से हमने सर उसको सेलेक्ट किया तो ब्लैक नहीं आएगा। करेक्ट। सो जो एरर मैं आपको दिखाना चाहता था, जो टेबल नीचे नीचे जा रही थी सिलेक्शन की, वो एरर ये थी, इसी टाइप से एरर आ जाती है, ठीक है। तो हमें इसको कहाँ से सिलेक्ट करना था, रेड से B20, 20 से और कहाँ तक लेना था हमें, B24 तक, सॉरी 3 तक, 23 ठीक है। सो दिस इज Yes, अ sir. पॉइंट, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एक्सट्रैक्टिंग दिस। अब इसका 2 दे रहा है, ग्रीन का 3 देना चाहिए, ग्रीन का 2 क्यों दे रहा है, सर ग्रीन का 2 इसलिए दे रहा है क्योंकि पता नहीं पर सर। भी यही इशू है। इसको हाँ 20 से 23 तक लेना था, इसलिए वो उसको 2 दे रहा था, उसके अकॉर्डिंग तो वो सही था, वो ब्लैक से काउंट कर रहा था, ब्लैक से ग्रीन सेकंड है, अभी हमारा मैचअप सही है, ठीक है। इसलिए उसको फिक्स करना बहुत जरूरी है लुकअप एरे को। क्लियर, ये चीज क्लियर हुई। यस सर, यस सर। तो एक बार इन्हीं डेटा को क्या करना, आप लोग, ये डेटा आपके पास है, आप शीट की कॉपी बनाना, ओके। कॉपी बनाने के बाद ये सारा डेटा हटा देना, उसके बाद आपको इनको प्रैक्टिस करना है, ओके। बना बना के देखना, ये एक बार में नहीं आएंगे, एक बार में मतलब हाथ सेट नहीं होगा, आपको हाथ सेट करना है लगातार, ठीक है। वंस यू डन विद दिस, नेक्स्ट सेशन जो होगा वो इनका डीप डाइव मोड होगा, और हम पाइवोट पे जाएंगे, पिवट टेबल पे। तो अब हम एनालिटिक्स की पार्ट की साइड बढ़ रहे हैं कि हमें एग्जैक्टली किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो वो सारी चीजें आपको कवर अप करते हुए चलना है, ओके। एक टास्क यहाँ पे बना हुआ है, इसको भी आप फॉलो अप कर लेना, ओके। 1 मिनट रुक जाना, मैं इसको सेव करके आपको शेयर कर देता हूँ। एक्सेल बैच अच्छा, एक फाइल और देनी है ना, टाइम डिफरेंस। हाँ सर, वही कहने वाला था मैं, टाइम डिफरेंस कैसे मर्ज जाएगा तो। ओके गाइस, तो मैंने आपको शेयर कर दिया फाइल, ड्रॉप पहुंच गई, ठीक है। तो ये वाली फाइल्स आप लोग एक बार देख लेना, ओके। ओके प्रैक्टिस जरूर कर लेना ये वाली, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी आगे वाले इसमें।
ओके सर, ओके। और प्रैक्टिस करने का मोड समझ में आ गया ना? पहले कॉपी कर लेना, फाइल की कॉपी बना लेना, फिर रिमूव करना, फिर प्रैक्टिस करना, ओरिजिनल फाइल मत खो देना, ठीक है? ओके, रेफरेंस Okay, sir. क्लियर। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू। Bye, sir.